हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हो आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। वेलकम है आपका मेरे एक और नए ब्लॉग में। तो देखिए, घर का तो मेरा काम हो गया है और अब मैं कटिंग करने लग गई हूँ। कटिंग भी कर रही हूँ और अपनी वीडियो भी बना रही हूँ। तो एक सूट में कटिंग करूँगी, उसके बाद मैं सिलाई करूँगी और मुझे तुरपाई का भी काम करना है क्योंकि मेरी तुरपाई वाली नहीं आई है अभी। तो इसलिए मुझे ही तुरपाई करनी पड़ रही है और तुरपाई करने की वजह से मेरी सिलाई भी कम हो पा रही है। मेरी सिलाई नहीं हो पा रही है ज़्यादा, क्योंकि इतना ही टाइम एक सूट सिलने में लगता है, इतना ही टाइम तुरपाई में लगता है। तो मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ और किसी को मैं दे भी नहीं सकती, क्योंकि फिर किसी और को लगा लूँगी तो फिर अच्छा नहीं लगेगा। फिर ये बोलेंगे कि मेरी जगह पे किसी और को लगा लिया, और वो मेरे पास ही रहती हैं। अच्छा भी नहीं लगता ऐसे किसी का काम किसी और दूसरे को दे दो। तो थोड़े दिन की तो सबको छुट्टी चाहिए ही। कंपनी में भी कोई काम करता है या कोई ऑफिस में काम करता है या कोई भी ड्यूटी करता है तो उसको भी छुट्टी मिलती है या 2-4 दिन की। तो इसलिए मैं खुद ही एडजस्ट कर रही हूँ। मेरा टाइम ख़राब तो हो ही रहा है, लेकिन मैं खुद एडजस्ट कर रही हूँ। इतने वो आती हैं, मैं उनका काम किसी और को नहीं दूँगी। अच्छा नहीं लगता ऐसे। तो सूट की तो मैंने कटिंग कर दी है और ये सूट ना बहुत ज़्यादा परेशान करता है मुझे मशीन पे सिलने भी। मेरी मशीन बहुत पुरानी है और उस पर ये वाले कपड़े नहीं सिले जाते और इसमें ना स्टोन लगे हैं सूट में आगे, और ये बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं। 2-3 तो मेरी सुई ही टूट जाएंगी। एक सूट सिलने में 2-3 सुई तो मेरी चली ही जाएंगी। और अभी एक सूट मैंने कल सिला था, उसकी तुरपाई की है मैंने आज, आपको दिखाऊंगी। और लास्ट में 2-3 सुई उसमें उस सूट सिलने में भी टूट ही गई। मेरी सुई मेरी बहुत ज़्यादा टूटती है क्योंकि मेरी छोटी मशीन है, एडजस्ट नहीं कर पाती है। स्टोन जो लगे होते हैं सूटों में, उस सूट में भी बहुत स्टोन लगे थे और मुझे तुरपाई करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगा उसमें। वो लास्ट में दिखाऊंगी मैं आपको। उसमें हाफ इनर लगा के मैंने वो कुर्ती बनाई है। बहुत ही अच्छी कुर्ती बनी थी और जिस लड़की की वो कुर्ती थी वो लेके भी चली गई है, क्योंकि मैंने बताया भी था आपको। वो कुर्ती मेरे पास होली के बाद की पड़ी हुई थी, तो आज वो लड़की लेके गई है। उसका बर्थडे है, वो अपने बर्थडे पे पहनेगी। तो मैंने सिल तो दी, मैंने मना कर दिया था, मेरी मशीन नहीं चल रही है। मैं कहा मुझसे नहीं सिली जाएगी, आप खुद सिल लेना। क्योंकि उस लड़की को मैंने सिलाई सिखाई थी पिछली गर्मियों में। मैंने 8-10 लड़कियों को सिलाई सिखाई थी। अब की बार भी बहुत लड़कियां बोल रही हैं, लेकिन मैंने मना कर दिया, मेरे से नहीं होगा, मैं नहीं सिखा पाऊँगी, मेरी तबीयत ख़राब रहती है और घर का काम और सिलाई बस यही हो जाए, यही काफ़ी है। लड़कियां बहुत परेशान करती हैं सिलाई सीखने में, तो इसलिए मैंने सिलाई सिखाने के लिए मना कर दिया। और देख, तो सूट कटिंग हो गया है और ये अब मैं पैंट की कटिंग करूँगी। और देखिए, पैंट में नीचे बॉर्डर है और ये आड़ा कपड़ा आ रहा है, तो आड़े की ही पैंट बनाऊँगी। उन्होंने बोला है कि ये बॉर्डर आप नीचे ही लेना, तो मैं सीधी साइड से नहीं कटिंग कर रही हूँ, इसे आड़ी साइड से ही कटिंग कर रही हूँ। जैसा उन्होंने बोला मैं ऐसा ही बनाऊँगी। एक सूट और आया था ऐसा मेरे पास सिलने के लिए, तो उनके में मैंने ये बॉर्डर नहीं लगाया था, उनके में मैंने फिर सीधी साइड से निकाला था। तो जैसा कस्टमर बोलता है मैं वैसे ही करती हूँ। तो देखिए, अगर आप हाउस वाइफ हैं और घर से बाहर नहीं जा सकती हैं, क्योंकि एक हाउस वाइफ के ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियाँ होती हैं, घर संभालना, घर का काम, बहुत सारी जिम्मेदारियां होती हैं, बच्चे, हस्बैंड, तो सबको संभालना होता है। तो वो घर से बाहर नहीं जा सकती, उसके बगैर घर अधूरा होता है। तो फिर और मही हाउस वाइफ घर बैठे पैसा कमाना चाहती है, अगर कमाना चाहती है तो उनके लिए मैं 6 बिजनेस आइडिया लेके आई हूँ। घर बैठे आप पैसा कमा सकती हो। अगर आपको सिलाई नहीं आती है, थोड़ी सी ही सिलाई आती है, थोड़ी सी ही सिलाई तो हर एक हाउसवाइफ को आती है। ऐसी कोई हाउसवाइफ नहीं है जिसको सिलाई नहीं आती या मशीन चलानी नहीं आती। मशीन चलानी आज के टाइम में सबको आती है, सिलाई आए ना आए मशीन चलानी सबको आती है। और देखिए, बस आपको एक छोटी मशीन की ही ज़रूरत है, पैडल वाली की, पायदान वाली की भी ज़रूरत नहीं है। जब आप अपना बिजनेस स्टार्ट करें तो आप पैडल वाली मशीन से ही स्टार्ट करें। और पैडल वाली मशीन हर घर में होती है, ऐसा नहीं है कि आपको ख़रीदनी पड़ेगी। कब अपना बिजनेस स्टार्ट करोगे तो आपको ख़रीदनी पड़ेगी मशीन। हर घर में पैडल वाली मशीन होती है, कोई घर ऐसा नहीं होगा जिसमें पैडल वाली मशीन नहीं होगी। हाँ, 1-2 घर हो सकता है, लेकिन आज के टाइम में हर घर में मशीन होती ही है। तो वो मैं बिजनेस आइडिया आपको बताती हूँ, 6 आइडिया हैं। तो देखिए, आप तुरपाई भी कर सकते हो। आप अपने पास के होम बुटीक में या जेंट्स
जो कपड़े सिलते हैं उनके पास आप तुरपाई के लिए सूट लेके आ सकते हो, उनसे पूछ सकते हो, क्योंकि कोई भी बुटीक वाला खुद तुरपाई नहीं करते हैं, वो बाहर करवाते हैं, जैसे कि मैं भी करवाती हूँ। तो आप वहाँ जाके पता कर सकते हो और तुरपाई के लिए सूट लेके आ सकते हो। और ना ही वो फॉल लगाते हैं साड़ी में, उनके पास जो भी साड़ियाँ आती हैं वो बाहर ही देते हैं, जिनसे वो तुरपाई करवाते हैं उनको देते हैं। तो अगर आपको फॉल लगाना है या आपको कुछ काम करना है, पैसे कमाना है घर बैठे ही, तो आप साड़ी के लिए भी फॉल बात कर सकते हो कि अगर आपके पास साड़ी आए फॉल के लिए तो आप हमें दे देना, मना मत करना, क्योंकि बहुत से टेलर्स मना कर देते हैं, वो इसमें सिरदर्दी समझते हैं। तो साड़ी में फॉल लगाकर भी आप घर बैठे पैसा कमा सकती हो। जितना भी आपके एरिया में फॉल लगाने का पैसा चल रहा हो उतना आप ले सकती हो, और इसमें आपको 1 रुपया भी नहीं लगाना होगा, ठीक है ना। तो देखिए, आप साड़ी में फॉल लगा के पैसा कमा सकती हो, तुरपाई करके पैसा कमा सकती हो, और सलवार बनाकर भी आप पैसा कमा सकती हो, क्योंकि जो बड़े बुटीक होते हैं और वहाँ के जो हेड होते हैं वो बस कटिंग करके देते हैं, वो अपने पास कारीगर लगा के रखते हैं। तो देखिए, हर कारीगर सलवार नहीं बनाता है, क्योंकि उन्हें सलवार में ज़्यादा पैसा नहीं मिलता, उन्हें सूट में ज़्यादा पैसा मिलता है या कुर्ती बनाने में ज़्यादा पैसा मिलता है। तो सलवार बाहर किसी भी लेडीज़ को दे देते हैं और कम पैसे में ही सलवार देते हैं। बुटीक वाले तो सही पैसे में दे देते होंगे, 50-60 रुपये से क्या कम देते होंगे। तो आप वहाँ से सलवार भी ले सकते हो और सलवार बना के घर बैठे पैसा कमा सकते हो। तो सलवार में भी इतना मेहनत नहीं है, सीधा सीधा ही काम है। यूट्यूब पर आप देखकर एक बार में ही सलवार बनानी सीख जाओगे। बस हाँ, प्लेट डालने में भी इतना कुछ नहीं है, जब आप बनाओगे तो आपको आ जाएगी बनानी। और देखिए, आप मेहंदी लगा के भी घर बैठे पैसा कमा सकते हो। मेहंदी आप 1 महीना सीख लो, और 1 महीना सीख के घर पे ही प्रैक्टिस करो और अच्छी खासी मेहंदी आप सीख जाओगे। और अब मेहंदी का त्यौहार चल रहा है, अब मेहंदी का सीज़न चल रहा है, क्योंकि सावन में सब मेहंदी लगवाते हैं, और फिर रक्षाबंधन आ रही है, अब तो आगे आगे त्यौहार ही आएंगे। तो इसलिए मेहंदी सीख के भी आप घर बैठे पैसा कमा सकती हो। और चौथा है, आप कुर्ती की फिटिंग करके भी पैसा कमा सकती हो। एक कुर्ती के 60, 70, 80, 100 रुपये तक मिल जाते हैं। तो आप कुर्ती की फिटिंग करने में भी आपको सिलाई सीखने की कोई ज़रूरत नहीं है, हल्की फुल्की सिलाई सबको आती है, वो सीख कर ही आप घर बैठे पैसा कमा सकते हो कुर्ती की फिटिंग करने में भी। और ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता, 10-15 मिनट ही लगती हैं। और छठा आइडिया है, आप ट्यूशन पढ़ा के भी बच्चों को पैसा कमा सकती हो। अगर आप 10वीं पास हो या 8वीं भी पास हो तो आप तब भी बच्चों को ट्यूशन पढ़ा के घर बैठे अच्छा खासा पैसा कमा सकती हो। आप फर्स्ट नर्सरी से लेके 5th क्लास के बच्चों तक ट्यूशन पढ़ा सकती हो और घर बैठे अच्छा खासा पैसा कमा सकती हो। आपको बाहर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो देखिए, तुरपाई मैंने एक ब्लाउज भी रेडी किया है और अब मैं ये सूट रेडी कर रही हूँ। तो मैंने 6 आइडिया आपको बता दिए हैं घर बैठे पैसा कमाने के, लेकिन आपको मेहनत करनी पड़ेगी पैसा कमाने के लिए, और मेहनत और लगन भी होनी चाहिए आप में किसी काम को करने के लिए, जैसे मुझ में होती है। मैं एक के बाद एक काम करती ही रहती हूँ। सिलाई के बाद मैं कटिंग के बाद सिलाई, ऐसे एक के बाद एक काम में लगी रहती हूँ। तुरपाई भी आजकल मुझे ही करनी पड़ रही है। तो देखिए, ये सूट मैंने कल सिला था और आज पे तुरपाई की है। ये देखिए, बहुत ही अच्छा लगा था जब उस लड़की ने पहना, आज वो लेके भी चली गई है। तो ये हाफ इनर लगवाया है इन्होंने। लड़कियां आजकल ऐसे ही लगवाती हैं। वीडियो ज़रा सी भी अच्छी लगे तो एक छोटा सा कमेंट कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।